नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आगामी 24 घंटों में क्या स्थितियाँ रहेगी राजस्थान के ज़िलों में। आज 19 जुलाई 2025 का दिन है और सुबह 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। और अभी के अनुसार देखें तो कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देर रात्रि से ही जारी है, जिसमें पाली, रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, सिरोही के क्षेत्र हैं। भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सांचौर के क्षेत्र हैं। बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट है। सिंदरी से लगाकर धोरीमन्ना, घोड़ामलानी, इन क्षेत्रों में कहीं हल्की मध्यम, कहीं मूसलाधार तो कहीं बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ मूसलाधार वर्षा के रूप में अलग अलग भागों में। तो वहीं रायपुर, जैतारण, अजमेर और इससे सटे हुए अरावली रेंज, मारवाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर नागौर और इससे सटे हुए पूर्वी जोधपुर में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो जो डिप्रेशन बना हुआ था ये आज सुबह मजबूत वेलमार्क के रूप में है, यानी ये डिप्रेशन और वेलमार्क की मिलीजुली स्थिति पर है। लेकिन ये दोपहर तक वेलमार्क से भी कमज़ोर होते हुए लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल जाएगा, ऐसी संभावना है। यानी ये दोपहर लगभग 1-2 बजे के आसपास वेलमार्क होते हुए वेलमार्क के बाद ये लो प्रेशर एरिया बन जाने की संभावना है। और ये पश्चिम दिशा की ओर मूव करते हुए फिर फड़ौदी, पोखरण के आसपास के आगे वाले क्षेत्र पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, और जहां पर ये दोनों सिस्टम यहाँ पर मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके फ्लो के रूप में चक्रवाती हवा का क्षेत्र जैसलमेर के उत्तरी भागों के आसपास, पोखरण, फड़ौदी के मिले क्षेत्रों के आसपास सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। और एक WD यहाँ पर देखें तो जम्मू के क्षेत्रों से लेकर इससे सटे हुए पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर ट्रप के रूप में केंद्रित है। और ये अगले 24 से 36 घंटों का माहौल बना है अभी राजस्थान के लिए आखिरी। और इस क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश प्राप्त होगी। पूर्व से पश्चिम तक के इलाकों में पोखरण, देणोक, बाव तहसील, नागौर से लेकर अजमेर, पुष्कर से लेकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, राजसमंद के क्षेत्र हैं, टोंक के क्षेत्र हैं। यहाँ से होते हुए देखें तो जालोर, सिरोही, सांचौर के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा, शिव तहसील के इलाके हैं, शेरगढ़ के इलाके, इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना। कुछ जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा से जल बहाव भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर स्थितियाँ विकट हो सकती है, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर आसपास के क्षेत्रों में। वहीं यहाँ पर देखें तो देख सकते हैं कि जेट का झुकाव जो बना हुआ है, और जल्द ही ये जेट का झुकाव कुछ उत्तर होगा और उसके बाद पुनः जो है 22 तारीख के आसपास एक हल्का झुकाव पुनः देखे जाने की संभावना है, यानी वहाँ पर भी एक WD की स्थिति दर्ज होने की संभावना 22 जुलाई से लगभग जो है 26-27 जुलाई के मध्य ऐसी संभावना रहेगी। और वहीं यहाँ पर देखें तो पूर्वी जेट का चलन बना हुआ है और राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियों की संभावना है। इस समय देखें तो सिस्टम जयपुर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की ओर, नागौर के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं, जो लगभग जो है दोपहर के आसपास जायल के आसपास के क्षेत्र और नागौर के मध्य भागों के आसपास ये वेलमार्क के रूप में रहेगा। लेकिन जैसे ही नागौर के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ेगा, उस दौरान तक अनुमान है कि ये कमज़ोर होते हुए एक निम्न दबाव बन जाएगा। और जैसे ही फिर आगे ये फड़ौदी, पोखरण के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा तो उन क्षेत्रों पर जो है इसके लो एरिया से कुछ आगे जैसलमेर की ओर चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में तब्दील होने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर देखें तो जैसलमेर के उत्तरी भागों पर जो बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, इसके और इसके मिले जुले जो सिस्टम का प्रभाव रहेगा जैसलमेर पर, क्योंकि वहाँ जाते जाते सिस्टम कमज़ोर भी होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी जगहों पर भारी और बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ। तो ज़्यादातर क्षेत्रों में देखें तो लगभग 30 से 40 मिलीमीटर से लेकर 60-70 मिलीमीटर वाली औसत बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में 100 तो कहीं कहीं 100 से लेकर 200 के मध्य वाली सीमित दायरे वाली कहीं कहीं वर्षा संभव है पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में, जिस पर जानकारी इस वीडियो में मैप के जरिए भी देंगे। आगामी सिस्टम 25 से 28 जुलाई के मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए कोटा उदयपुर संभाग के मिले जुले भागों से आगे बढ़ेगा। और ये उम्मीद है कि कोटा उदयपुर से आगे बढ़कर अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों के आसपास भी सिरोही, जालोर, सांचौर और उदयपुर के क्षेत्र हैं, गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लेकर उदयपुर शहर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उत्तरी गुजरात में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां देगा आगामी सिस्टम भी। और ये पश्चिमी राजस्थान के इलाकों तक भी फिर से बारिश का दायरा मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी सिस्टम बनना है, इसलिए बनने के बाद इस पर विश्लेषण करेंगे कि और कितना ये प्रभावी होकर पश्चिमी राजस्थान में क्या बारिश दे सकता है, उस पर भी जानकारी देंगे। वहीं इसके बाद देखें तो 2 से 5 अगस्त के आसपास भी सिस्टम की संभावना रहेगी। तो वहीं
पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों की बात करें अरावली रेंज के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दौर लगभग 70-80 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर के बीच में देखा गया अलग अलग भागों में। जहाँ चेलावास में दर्ज बारिश की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों के दौरान आज सुबह से यानी कल सुबह से लेकर आज सुबह के बीच में ये 120 मिलीमीटर दर्ज की गई। जबकि यहाँ पर पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 27.29 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस रहा और जो न्यूनतम तापमान है वह 24.21 डिग्री सेल्सियस है 24 डिग्री के आसपास। अधिकतम आर्द्रता 100% रही और न्यूनतम आर्द्रता पिछले 24 घंटों में 99.13% रही, यानी दोनों ही लगभग बराबर के आसपास बनी रही। जबकि वायु दबाव घटकर सिस्टम के नागौर के आसपास और जयपुर के बीच में पहुंचते समय के ये जो स्थिति दर्ज हो रही है वो 998 मिलीबार हो रही है। जबकि सिस्टम के केंद्र का जो वायु दबाव है वो लगभग जो है 997 और 996 के बीच में बना हुआ है, यानी धीरे धीरे सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। और हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिमी दिशा से 23 किलोमीटर तक दर्ज की गई और आगामी 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में हवाएं लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक के झोंके, कहीं कहीं 40-45 किलोमीटर के झोंके संभव है। जवई बांध क्षेत्र में देखें तो जवई बांध का जल स्तर बढ़कर 26.40 फीट दर्ज किया जा रहा है और पिछले 24 घंटों में जवई बांध पर 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और टोटल बारिश इस सीजन की अब तक जवई बांध पर 273 मिलीमीटर दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों में मैप की बात करें तो जो लाल कलर का दायरा है वहां पर बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं जो है भारी से अति भारी वर्षा दायरे में बना हुआ है और इस लाल कलर के दायरे में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा के साथ ही कुछ इलाकों में 150 से 200 मिलीमीटर प्लस वाली गतिविधि भी संभव है। विशेषकर 150 से 200 मिलीमीटर के बीच में संभावनाएं बनी हुई हैं, जो कि इस लाल कलर के दायरे का केवल ये 10 से लेकर 15% तक क्षेत्र रहेगा। बाकी इस दायरे में ये कहीं कहीं होने की संभावना है, कहीं 1-2% हो गई, कहीं 2-3%, कहीं 5%, तो कुल मिलाकर ये 10 से 15% क्षेत्र ही इस लाल कलर दायरे का इस प्रकार की वर्षा के रूप में शामिल रहेगा। बाकी जो काले कलर का दायरा है वहाँ पर 70 से लेकर 150 मिलीमीटर के बारिश की गतिविधियों की संभावना है, जो लगभग जो है 60 से 70% तक क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों में देखें तो लगभग जो है 25-30 मिलीमीटर से लेकर 60-70 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियां रहेगी। इसके बाद के इलाके देखें तो जहां मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली वर्षा का दायरा देख सकते हैं। भीलवाड़ा से राजसमंद के उदयपुर के पूर्वी मध्य इलाके हैं, वहां से होते हुए कुछ जयपुर के इलाके हैं, सीकर के हैं, नागौर के या नागौर को छोड़कर जो बीकानेर के दक्षिण मध्य इलाके हैं, चूरू के हैं, वहाँ पर। बाकी इसके बाद उत्तरी उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में देखें तो धूप छांव के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना। एक आध स्थानों पर कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी भी संभव है, लेकिन ज़्यादातर 90% तक प्लस क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा, धूप छांव और हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। ज़्यादातर शुष्क मौसम बनने की भी संभावनाएं बन रही हैं। बादलों की जरूर बनी रहेगी, बूंदाबांदी बौछार बनी रहेगी, लेकिन शुष्क मौसम की भी संभावना है। ज़्यादा कोई भारी वर्षा या अति भारी वर्षा की संभावना है किसी भी बड़े क्षेत्र में नहीं है। छोटे छोटपुट दायरे में कहीं कहीं मध्यम भारी वाली खंड वर्षा संभव है कोटा उदयपुर के पूर्वी क्षेत्रों में, और साथ ही जयपुर भरतपुर के पूर्वी भाग और उत्तरी बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्थिति हल्की मध्यम खंड वर्षा, धूप छांव के साथ मौसम बना रहेगा। साथ ही 2 दिन बाद जो बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ से हटकर यहाँ से शिफ्ट होगा, यानी ये सिस्टम यहाँ पर खत्म होंगे, वैसे ही जो है यहाँ से एक अवसादी क्षेत्र और साथ ही देखें तो वायुमंडलीय जो स्थितियाँ हैं उसमें जो बारिश के अनुकूल जो कह सकते हैं ऊर्जा है वह जो है यहाँ से अवसादी क्षेत्र पूरा शिफ्ट होगा हिमालय क्षेत्रों की ओर, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू, सीकर के इलाके हैं, जयपुर से लेकर इससे सटा हुआ पंजाब, हरियाणा और यहाँ से होते हुए बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी, जिसमें मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखे जाने की संभावना। बीकानेर, जयपुर संभाग होते हुए इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फिर जो है हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भारी से अति भारी और अत्यंत भारी वर्षा या कहे अतिवृष्टि वाली वर्षा, बादल फटने वाली वर्षा भी पहाड़ों में कुछ एक क्षेत्रों में संभव है। ज़्यादातर क्षेत्रों में देखें तो अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है, जिससे नदी नालों में बड़ा उफान आने की संभावना रहेगी हिमालयी राज्यों में। और ये इस प्रकार का मैप था। हमारा जो अगला सिस्टम गुजरा था उसका जो ट्रैक था ये बदल कर उत्तर की ओर गया पाकिस्तान में, लेकिन अब ये सर्कुलेशन के रूप में पोखरण के उत्तरी भागों के आसपास जो है बना हुआ है चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में, उससे भी थोड़ी कमज़ोर स्थिति में सर्कुलेशन के रूप में। लेकिन जैसे ही इन दोनों सिस्टमों का मर्ज का क्षेत्र ये पोखरण और जैसलमेर रहेगा, दोनों यहाँ पर मर्ज होते हुए दिखाई देंगे, तब बारिश की गतिविधियों का दायरा थोड़ा यहाँ पर बढ़ जाएगा। बाड़मेर, बालोतरा के उत्तर मध्य भाग,
जैसलमेर के भाग हैं, फड़ौदी, पोखरण और दणों के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों का जोर बढ़ जाएगा। जोधपुर से लगाकर पाली के कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी जो है अभी तीव्रता बनी रहेगी। आज के जगहों पर रुक रुक कर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कभी शुष्क मौसम रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ कभी तेज बारिश की गतिविधियां होगी। इस प्रकार का पैटर्न बना रहेगा और आज लूणी बांध के भी ओवरफ्लो होने की संभावना अधिकतम है। साथ ही आज कंटालिया बांध भी ओवरफ्लो हो जाएगा, इस प्रकार की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं फुलाद बांध के भी ओवरफ्लो होने की संभावना 23 तारीख तक जो है वो हमारी बनी हुई है। 85 से 90%, पहले 85% थी, फिर वो संभावना हमारी सिस्टम को देखते हुए 90% तक बनी। लेकिन जो संभावना है फुलाद बांध के ओवरफ्लो होने की वो लगातार बनी हुई है। और कल शाम तक जो फुलाद बांध का गेज था वो 22 फीट था और आज लगभग जो है ये बढ़कर हो सकता है कि 24-25 फीट तक जो है पहुँच जाए, जब तक जो है 8-9 बजे तक सूचना आए, ऐसी संभावित संभावना है। बारिश की गतिविधियों में देखें तो आज बारिश की गतिविधियों का बड़ा जोर जो है अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग पर ही बना रहेगा। चाहे वह यहाँ पर देखें तो जो पाली के इलाके हैं और साथ ही देखें तो सिरोही, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में मूसलाधार भारी तो कहीं अति भारी वर्षा तो कहीं मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा, जिसमें 30-35 मिलीमीटर से 50-60 मिलीमीटर वाली वर्षा की संभावना है। और लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज गतिविधियों की वर्षा जो है न्यूनतम रहेगी। यानी जहाँ सबसे कम असर होगा वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ कह सकते हैं 15 से लेकर 30 मिलीमीटर तक होने की संभावना है, जो कि खेती के लिहाज से भी देखें तो अगर कोई बच भी जाते हैं तो भी उनको 15 से लेकर 30-35 मिलीमीटर वाली बारिश तो इस सिस्टम से जो है जो 8-10% क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जहां ये मिल जाएगी तो उनके लिए भी राहत ही बनी रहेगी, फसल के लिहाज से अच्छा रहेगा। बाकी 90% तक क्षेत्रों में संभावना है कि 50-60 से लेकर 70-80 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ जो हैं रहेगी ज़्यादातर क्षेत्रों में। तो कहीं कहीं 100 से लेकर 200 के बीच वाली बारिश की गतिविधियाँ या 200 प्लस भी जाने जैसी संभावना रहेगी आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान। वहीं कोटा, उदयपुर संभाग के अधिकतर भागों में हल्की मध्यम से लेकर तेज, जबकि पश्चिमी जो भाग हैं उदयपुर के और कोटा के जहां कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी संभव है। अजमेर संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों का जोर बना रहेगा, जिसमें नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लेकर पुष्कर पिछांगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहां से होते हुए दक्षिणी बीकानेर के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है मूसलाधार वर्षा के रूप में। कोलाय, श्रीकोलाय से लगाकर नोखा के आसपास से होते हुए, चाड़ी से होते हुए, तो वहीं जयपुर, भरतपुर संभाग के अधिकतर भाग जो हैं शुष्क बने रहने के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना। और बीकानेर संभाग के लगभग कह सकते हैं 60 से 70% तक इलाके हल्की मध्यम या कहे बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्क बने रहेंगे, जबकि दक्षिण में बारिश की गतिविधियों की थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।